जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय का नाम है रोगनाशक उपाय। आज के समय में हर व्यक्ति कलिकाल विकराल में कई प्रकार के दुखों से, कई प्रकार के रोगों से दुखी है। अब बात यह जाती है कि अगर साधारण रोग हो तो इंसान को खास दिक्कत नहीं रहती है, वो दवाई खाता है, अपना उपचार करता है, ठीक हो जाता है। परंतु जब कभी रोग असाधारण बन जाए कि लाख दवाइयाँ करने पर भी वो ठीक ना हो, तो तब आप क्या करें। और जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हमें कई बार ऐसे ही नहीं पता लग पाता कि रोग हमें है क्या। रिपोर्ट्स हमारी कुछ कह रही हैं, दिक्कत हमें कुछ है, रिपोर्ट्स में कई बार दिक्कत नहीं आती और हमें फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या पूजन पाठ है जिसको करने से आप बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई प्रकार के मंत्र इत्यादि की साधना, मंत्र साधना हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हर कोई मंत्र साधना कर सकता होता तो हर कोई सिद्ध बन जाता। तो मंत्र साधना करनी सरल हर बार ही नहीं रहती, हर किसी के लिए ये एक जैसी स्थिति नहीं रहती। तो उपाय बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये उपाय क्या है। ये भगवान सदाशिव माता पार्वती जी के उपाय है, जिसके अंदर आपके सिर्फ 21 दिन कर्म करने से आपको अपने रोग से, रोग कोई भी हो, बड़े से बड़ा रोग हो, कैंसर हो, कोई टीबी हो, कुछ हो, उसमें आपको दवाई काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, या रोग आपको सही मायने में पता नहीं लग रहा, तो ये उपाय करेंगे अगर सही नियमावली से, तो वो रोग का पता लगेगा। और अगर दवाई नहीं लग रही, कोई बड़ी से बड़ी महामारी बीमारी हो, तो उसके अंदर दवाई आपको असर करने लग जाएगी। कुछ किया कराया हो, कुछ भी हो, ये उपाय किसी चीज़ से नहीं रुकता, ये उपाय असर करके रहता है। बस इसके करने का तरीका आप सुनिए, इसकी नियमावली क्या। सबसे पहले जब भी उपाय करना, ये उपाय तभी असर करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 21 दिन आप पति पत्नियां दूर रहें, या अश्लील सामग्री से दूर रहें, चाहे कवारे भी हैं, ठीक है, लड़का या लड़की सबके लिए नियम है। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन आपने नहीं करना। बाहर की बनी किसी के हाथ की चीज़ नहीं खानी है। खाना खाना घर का अपने हाथों का बनाया या घर में बना खाना ही आपने खाना, ठीक है। प्याज लहसुन छोड़ सकते हो उतने दिन, तो वो और भी बढ़िया असर करेगा, उतनी जल्दी असर करेगा। अब इसके अंदर ये भी है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मर्जी हो जाए, आपने एक बार मन में संकल्प करके आपने ये उपाय शुरू कर दिया, परंतु आपने दोबारा ये उपाय रोकना नहीं है। जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी आपको हो जाए, कहीं आपको आना जाना पड़ जाए, कोई भी, मगर आपने अपना ये उपाय नहीं बंद करना। इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए उपाय बंद नहीं करना कहीं पर आपको, क्योंकि ये उपाय आपको बीच में परीक्षा ले सकता है, तो आपने उपाय नहीं बंद करना। अब इसके अंदर और बात ध्यान से सुन लीजिए कि अब इसके अंदर हमने करना क्या है, ये उपाय की सामग्री क्या। बहुत सरल उपाय है, परंतु इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है और बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध है। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिए, क्या सामग्री इसके अंदर अब लगेगी। आप ये उपाय घर में नहीं, मंदिर में करेंगे जहाँ पर शिवलिंग हो। कैसे करना है, आपको चाहिए जल चाहिए, आपको दूध चाहिए, ठीक है, आपको सबसे मेन चीज़ धतूरे के पत्ते चाहिए 2 की संख्या में, और उसके साथ या तो 2 पीस धतूरे के या फिर 2 पीस धतूरे के फूल के। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि 2 पत्तों के साथ आपने या तो धतूरे के फूल या धतूरे के 2 पीस होने ही चाहिए आपके पास। आपने एक, आपके पास रोटी होनी चाहिए, उसके ऊपर गुड़ रखकर, और एक तेल का दीपक। अब ये कैसे क्या क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। आपने ना शिवालय में जाना, सर्वप्रथम जाकर प्रणाम समर्पित करें। जब भी मंदिर में, शिवालय में जाएं, भगवान को दिल से स्तुति करें कि प्रभु आपकी शरण में आए, कृपा करो, दया निधान। जाकर वहाँ पर आपने स्नान कराना। कैसे कराना, भगवान शिव को कराएं, साथ में जो प्रतिमाएं स्थापित है माता पार्वती जी की, नंदी जी इत्यादि देवताओं की, साथ में उनको भी कराएं। शिवलिंग को पहले जल से स्नान कराकर फिर दूध से स्नान कराना, अपनी इच्छा अनुसार जितने दूध से आप करा सकते हो, ठीक है। थोड़ा हो, ज़्यादा हो, जरूरी नहीं है, भगवान को तो भावना चाहिए। आपने उनको स्नान कराना है, फिर उसके पश्चात फिर दोबारा जल से एक बार स्नान कराकर 2 पत्ते लेकर, उन 2 पत्तों पर आपने क्या करना है, 2 पत्तों के ऊपर आपने धतूरे के या तो 2 फूल या 2 पीस धतूरे के रखकर अपने मन में
अपनी बीमारी के बारे में, अपने रोग के बारे में, जो आपको दिक्कत चल रही है, रोग का भेद नहीं खुल रहा है, कोई दिक्कत है, कुछ किए कराए की भावना, कुछ भी सब कुछ भगवान के समर्पित करते हुए आपने शिवलिंग पर रखते हुए, उसे क्या रखते हुए, हाथ में रखते हुए आपने क्या बोलना है, ये बात बहुत ज़रूरी है जो आपने बोलनी है कि हे प्रभु, हे माता जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस रोग से या इस चीज़ का भेद खोल दें, या मुझे इस चीज़ से दूर करें, ये मेरे को दवाई लगनी असर करे, मुझे इस चीज़ से बचाएं। आपको अपने प्रिय पुत्र नंदी जी की सौगंध, आपको अपने प्रिय पुत्र नंदी जी की सौगंध, आपको अपने प्रिय पुत्र नंदी जी की सौगंध, ये बात आपने 3 बार बोलनी है। ये बात आपने 3 बार बोलकर आपने शिवलिंग पर चढ़ाना है। याद रखिएगा, ये बात बोले बिना आपका उपाय असर नहीं करने वाला, ये बात आपने बोलनी ही बोलनी। इस प्रकार से चढ़ाकर प्रणाम करते हो पिताजी को, माता जी को, माता पार्वती जी को करते हुए आपने माथा टेक कर मंदिर से बाहर आ जाना। उसके पश्चात अब ये समय सुन लीजिए, ये इसका जो समय है आपने, ये सुबह आप कभी भी कर सकते हो, सूरज उगने से पहले उठ जाइए चाहे, ठीक है, सुबह के 9 बजे से पहले पहले उपाय हो जाना चाहिए। उसके पश्चात जब घर पर आए, या घर पर जो भी पहली रोटी बने, आप अपने आप बना सके तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं बना सकते तो घर में किसी से बनवाइए, और उस पर एक गुड़ रखकर, गुड़ की डली रखकर आपने किसी भी बैल को खिलानी है। देखिए, बैल और सांड में लोगों को फ़र्क होता है, कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं पशु पक्षियों में भी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सांड को खिला दोगे तो वो आपका बैल को नहीं लगेगा, वो बैल ही होता है, वो बैल ही होता है। अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द हैं, तो बैल ही है वो, आप उसको खिलाएं भगवान नंदी जी की ध्यान करते हुए, कि उनसे प्रार्थना करते हुए आप उन्हें खिलाएं, तो अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। और शाम के टाइम आपने क्या करना है, शाम के टाइम आपने जाकर शिवालय में जहाँ पर आप ये चढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आपने तेल का दीपक जलाना, गोल बाती डालकर भगवान शिव माता पार्वती जी को समर्पित करना है। इस तरह से अगर आपने 21 दिन नियमावली बनाकर अगर आपने ये उपाय कर लिया, तो आपका अवश्य ही कार्य सिद्ध होगा, रोग से निजात मिलेगी, दवाई असर करेगी। अगर भेद नहीं खुल रहा रोग का, तो आपका 100% खुलेगा। अब तो बात आ गई है अपने लिए, अगर बाई चांस घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए क्या काम करेगा। देखिए, अगर घर में कोई बीमार हो, को माता पिता, आपका बहन भाई बंधु जो जा नहीं सकता, जो इतना बीमार है जा नहीं सकता मंदिर तक, आप उसके लिए हाथ में जल लेकर संकल्प करके कि मेरा अमुक मतलब कि अमुक नाम लें कि मेरा ये रिश्तेदार है, ऐसे है, ये इसको दिक्कत है, कोई मेरे सगे संबंधी है, तो इसके लिए मैं ये 21 दिन आऊँगा, मैं अपने नियम बनाकर करूँगा। दोस्तों, नियमों के बिना उपाय असर नहीं करेगा, तो नियम बनाकर आप करना, चाहे अपने लिए किसी के लिए भी, तो आपका कोई घर में बच्चा या कोई बड़ा, तो उसके लिए ये उपाय असर करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नियम बनाकर अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए, सब परिवार के लिए सुख शांति आप इस तरह से मांग सकते हो। परिवार में सभी बीमार है तब भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अपनी राय, और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए अगर कुछ आपको कोई दिक्कत है। ये उपाय अपने सोमवार से शुरू करने की बात का ध्यान रखना। सोमवार कृष्ण पक्ष की जगह अगर शुक्ल पक्ष का हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर इमरजेंसी में कृष्ण पक्ष में शुरू करना पड़ जाए तो कोई खास दिक्कत भी नहीं है, ऐसा नहीं कि उपाय असर नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। जय माता दी।